Hare Krishna. So we are on the 31st verse of the 3rd chapter of Gita, Karma Yoga, wherein the Lord, He gets to the gist of whatever He has told till now. We see from text 16 onwards, He has been explaining the concept of karma, and in today's and tomorrow's verse, He explains about the effects of following it and the effects of not following it. Today, He speaks about how a person will be able to follow these instructions and who is that person who will be able to follow these instructions. So we have the 31st verse of the 3rd chapter. Ye me matamidam nityam anutishtanti manavaha shraddhanvato anusuyanto muchyante tepi karmabhihi. Ye me matam idam. All this, my own opinion that I have given. Ye me matam idam. Nityam anutishtanti. Anutishtanti means to follow. Nityam anutishtanti, to regularly follow. What Krishna has been speaking to us about the essence of being detached and working as a matter of duty, and how a person who is completely bereft of any attachment to body, he practically doesn't have even duties to perform. A self-realized soul has no duty to perform because he is completely at the level of soul. As soon as the body takes birth, there are duties that are attached to the body. But if somebody is not at the level of body, if somebody is at the level of spirit, he has no material duties to perform. But if one is not at that level, then one must perform one's duty and gradually elevate oneself. This is what Krishna has been speaking. So, Nitya Anutishtanti. One should actually regularly follow these instructions. But when will actually someone be able to follow? First, Shraddhanvitaha. Someone who has faith in these instructions only will be able to follow these instructions. This faith is something really a hot topic in today's scientific world. अरे, जब भी भगवत गीता की बात आती है, जब भी शास्त्रों की बात आती है, सब अंधश्रद्धा हो जाता है, सब ढकोसला हो जाता है। वही जब साइंस की बात आती है, तो हर कोई अपना कॉलर टाइट करके बोलता है, अरे अब मैं तो साइंटिफिक हूं। I'll give you simple examples. Biology says that our body has 206 bones. Now, have I and you dissected a body and verified कि 206 ही है? नहीं ये 205 हो गया, नहीं ये 207 हो गया, ये जो लिखा है वो गलत है। हमने कभी किया है? नहीं, हम मान लेते हैं। क्यों? साइंटिस्ट टेक्स्ट बुक में। फिजिक्स सेज सूर्य से सूर्य का प्रकाश भूमि पर आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। आप में से कोई गया था क्या? हम में से कोई गया था क्या? वहां से एक किरण छोड़ी, यहाँ से स्टॉप वॉच चालू किया, वहां पृथ्वी पर आने के बाद स्टॉप वॉच बंद किया। हमने कुछ किया क्या ऐसा? हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहां लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं। यस, सिंपल सी चीज है। आप अगर कभी टैक्सी या रिक्शा में बैठ करके जाते हैं, आप में से कितनों ने जब टैक्सी में या रिक्शा में बैठ रहे हैं उसका लाइसेंस चेक किया है? किया है? नहीं ना। श्रद्धा है भाई, वहां पे बैठा हुआ है, उसने खाकी वर्दी डाली है, मतलब उसके पास लाइसेंस है। यही श्रद्धा जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कहां गुल हो जाती है? यस, सो चार्ल्स डार्विन सेज वी ऑल केम फ्रॉम मंकीज। हम मान लेते हैं। इफ यू रीड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन किस तरह के वाक्यों का उपयोग करते हैं आपको पता है? आई थिंक इट माइट बी लाइक दिस, आई प्रपोज इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इट माइट बी आई थिंक दिस वे। सो अब आई थिंक, आई प्रपोज, इट माइट बी, साइंटिफिक जगत में ऐसे वाक्यों को कभी कोई प्रेस रिलीज जर्नल में पब्लिश करेगा?
लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड है, हम आज उसे साइंस के रूप में पढ़ रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि जब तक श्रद्धा नहीं है हम साइंस भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस, इवन टू हैव बेसिक, आप किसी नाई के पास अपने बाल कटवाने जाएंगे, स्पेसिफिकली अपनी दाढ़ी कटवाने जाएंगे, तो उसके ऊपर भी आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि वो उस्तरा ऐसे ही मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा। क्योंकि एक ऐसा उस्तरा, फिर आपकी और हमारी मुलाकात कब होगी, कहां होगी, पता नहीं। तो आप अगर नाई के पास जाएंगे, श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि नहीं कि उस्तरा ऐसे ही मारेगा। श्रद्धान्वितः। बट दैट सेम फेथ व्हेन इट कम्स टू कृष्णा, भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत है, ये सब ढकोसला है। सो शास्त्रा से दैट डोंट कीप फुल फेथ, दैट्स ओके, कीप पार्शियल फेथ। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक अगर मुझे गोवा से पूना जाना है, तो अगर कोई मुझे बता रहा है भाई यहां से क्या करो, आप करमली रेलवे स्टेशन जाओ, करमली रेलवे स्टेशन से आप अमोना, अमोना से आप साखड़ी, साखड़ी से चोरला घाट क्रॉस करके बेलगाम, बेलगाम से कोल्हापुर, कोल्हापुर से सातारा, सातारा से पूना। अब इतना डिटेल अगर कोई बताता है तो मैं उसे है टाइम पास कर रहा है फालतू आदमी। तो क्या मैं खुद एम आई बिहेविंग इंटेलिजेंटली? नो, आई मस्ट कीप पार्शियल फेथ। अरे इतना बता रहा है मतलब शायद कुछ तो होगा। सो आई स्टार्ट माई कार एंड आई गो। उसने बताए हुए मार्ग पर मुझे सबसे पहले करमली रेलवे स्टेशन दिखेगा, उसके बाद में आगे जाता जाऊंगा तो मुझे आमोना दिखेगा, बाणस्तरी दिखेगा, बाणस्तरी के बाद आमोना दिखेगा, आमोना के बाद में मैं फुल गूगल मैप फॉलो करता रहूँगा, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता रहूँगा तो मुझे आगे चोरला घाट दिखेगा। और जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ उन सब माइलस्टोन्स के साथ मेरी श्रद्धा उस व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दृढ़ होती जाती है। अरे जैसे जैसे वो बताता जा रहा है वैसे वैसे हो रहा है, टाइम पास कुछ नहीं हो रहा। यस, बट लेकिन अगर मैं आदौ श्रद्धा रखूंगा ही नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा रखूंगा ही नहीं, हाउ विल आई मूव फॉरवर्ड? सो श्रद्धान्वितः, श्रद्धा बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा कब आएगी? अनुसूयंतः, अन असूया, असूया मीन्स एनवी। जब तक जीव की इच्छा भोग करने की है तब तक वो भगवान से असूया कर रहा है। यस, सो वी सी असूया यानी केवल भगवान ही क्यों भोग करें, मैं क्यों ना भोग करूं थोड़ा सा। जैसे ही जीव के मन में ये धारणा आती है वो भगवान से असूया कर रहा है। सो समवन हु हैज फेथ एंड समवन हु इज नॉट इन द मूड ऑफ एंजॉयमेंट, ही ओनली कैन नित्यम अनुतिष्ठन्ति। यस, and in that concept of nityam anutishthanti, regularly following these instructions, muchyante tepi karmabhi, in that sense only we can come out of the entanglement of karmic principles. Essence is, जब तक हम भगवान के दिए हुए नियामक तत्वों को समझेंगे नहीं, उसके अनुसार अपना जीवन ढालेंगे नहीं, तब तक कर्मों के बंधन से निकल पाना असंभव है। Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.